व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू वाइट कॉलर। आज वेनेसडे है। मुंबई के नज़दीक में एक ऐसा बजट प्रॉपर्टी लेके आया हूँ इस बार। सिर्फ बजट ही नहीं, इससे सस्ता आप बोलो तो मैं लिख के देता हूँ। कहीं पर भी 1 BHK फ्लैट, तीनों हॉल, बेडरूम, किचन, सब में बैल्कनी, मास्टर बेडरूम वाला बेडरूम, अटैच वॉशरूम बाथरूम के साथ, एल प्लेटफॉर्म में किचन, 20-21 लाख में कहीं नहीं मिलेगा। रेरा अप्रूव्ड बिल्डिंग में 100% सिडको लीगल प्रोजेक्ट में। और आपको मैं बता दूं, ये टावर है 23 माले का। कोई 3 माले का, 2 माले का, 4 माले का बिल्डिंग नहीं होने वाला है। देखो, मेरा जो टारगेट है ना वाइट कॉलर पे, वो ये है कि मैं बजट प्रॉपर्टीज लाता रहूं सस्ते में। महंगे में तो हर कोई घर ले सकता है, और जो बजट ज़्यादा रखता है उसको यूट्यूब और इस सारी चीज़ों के सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो कैसे भी घर ले सकता है। लेकिन मैं ढूंढ ढूंढ कर, जगह जगह पर जाकर आपके लिए बजट प्रॉपर्टीज़ हमेशा लेकर आता रहूँगा। ये मेरा टारगेट है। सबसे पहले मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ, मुंबई के नज़दीक में लोकेशन है। क्या लोकेशन है वो मैं आपको बताऊँगा। ट्रेन यहीं पर है, सीधा चलते हैं यहाँ से। मेन प्रोजेक्ट पे मैं डायरेक्टली आ गया हूँ स्टेशन से। पूरा रास्ता आपको दिखाते दिखाते, रेलवे स्टेशन, कनेक्टिविटी। अभी ये जो पीछे आप देख रहे हो, ये पूरा 20 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसके अंदर अभी कम से कम 5 से 6 टावर्स रेडी हैं। और ख़ास करके एक टावर पूरा रेडी है, जिसका कलर वलर भी हो चुका है। अगर थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। वो टावर का पोजेशन आपको इसी साल मिल जाएगा। और लोग ये भी सोचते हैं कि यार सस्ते में घर मिल रहा है, सब जगह बैल्कनीज होने वाली हैं, 23 माले का टावर है, यानी कि ये ज़रूर महाड़ा का प्रोजेक्ट होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसमें प्राइवेट डेवलपर्स का प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, आपको वो ऑप्शन भी मिलता है। तो ऑप्शंस मल्टीपल हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं, मैं सब आपको क्लैरिटी देता हूँ। तो मैं आपको ऑफिस में लेके चलूँ, उसके पहले बिल्डिंग के सामने आपको क्या क्या मिलता है वो आपको दिखाता हूँ। ठीक सामने देखोगे ना, वहाँ पे कांदिवली, आपको पता होगा कांदिवली में जो ठाकुर ग्रुप है, यानी कि कांदिवली का जो ठाकुर कॉलेज है, MBA इंजीनियरिंग के लिए जो ठाकुर कॉलेज है, बहुत बड़ा नाम है कांदिवली का, उनका कॉलेज यहाँ पर बन रहा है। पूरा बन के रेडी है। आप देखोगे एडमिशन भी चालू हो गया है। और उसी के सामने वो जो आप देख रहे हो, वो इंटरनेशनल स्कूल है, CBSE, ICSE। तो इतने सारे स्कूल कॉलेजेस यहाँ पर ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। ये यहाँ का मेन ऑफिस है। ऑफिस के सामने जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, 120 फीट चौड़ा रोड है। मतलब ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, 5 टावर मैंने आपको बताया बनकर ऑलमोस्ट रेडी है, जिसमें से एक टावर का तो कलर वलर का भी काम खत्म हो गया है। इसी साल उसका पोजेशन भी मिलने वाला है। तो यहाँ पे रेडी टू मूव, अंडर कंस्ट्रक्शन, फ्यूचर डेवलपमेंट सब है। सामने सेल्स ऑफिस है, वहाँ पे पूरा का पूरा 3D मॉडल बना हुआ है विथ सैम्पल फ्लैट, और पूरा का पूरा A to Z सब आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले सामने ये ऑफिस आप देख लो, यहीं से हम लोग अंदर जाएंगे। यहाँ पे प्रॉपर बिल्डिंग का 3D मॉडल बना हुआ है। और इतना बड़ा जो ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसका पूरा का पूरा मैप बना हुआ है। मतलब कहाँ पे गार्डन होगा, कहाँ पे स्कूल है, कहाँ पे ब्रिज है, कहाँ पे हॉस्पिटल है, कहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहा है। और फाइनली जब आप 3D मॉडल देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कोई छोटा मोटा टावर नहीं है। 23 माले के बड़े बड़े टावर हैं। हर बिल्डिंग को एमिनिटीज़ हैं, कॉमन एमिनिटीज़ हैं, क्रिकेट खेलने के लिए जगह है, गार्डन है। मतलब बच्चों की लाइफ और जो एजेड लोग हैं, उनकी लाइफ यहाँ पे 100% बढ़ने वाली है, क्योंकि ये इतना अच्छा स्पेस सोसाइटी के अंदर ही क्रिएट करके देने वाले हैं, जितना मुझे समझ में आया। आप भी कमेंट में मुझे करके बताओ कि मतलब पार्किंग स्पेस आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पे ओपन स्पेस आपको कितना मिल रहा है, ग्रीनरी कितनी मिल रही है, सब कुछ आप खुद मुझे देख के बताओ। तो फाइनली अभी हम लोग देखेंगे वो 1 BHK का अपार्टमेंट जो मैं आपको बता रहा था। आप हॉल का साइज यहाँ पे चेकआउट करो। ये आपके टोटल हॉल का साइज आपको मिलने वाला है। यहाँ पे अगर आप यहाँ खड़े होके देखेंगे तो ये आपका डाइनिंग स्पेस, प्रॉपर डाइनिंग स्पेस आपका यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद सामने आप देखो, ये आपका सोफा सेट यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप चाहो तो L में भी लगा सकते हो, लेकिन आपको फिर बैल्कनी में जाने में दिक्कत होगी, क्योंकि बैल्कनी इसकी बड़ी है। यहाँ पे आप देख लो, आपका टीवी सेट आ जाता है। पूरा का पूरा टीवी यूनिट आप यहाँ पे कर लिया। टीवी यूनिट हो गया, सोफा सेट हो गया, उसके बाद डाइनिंग स्पेस हो गया, और स्टिल आपके पास इधर पे एंट्रेंस पे इतना स्पेस खाली रहने वाला है। इसके बाद जो मेरी फेवरेट चीज़ है, वो आपको बैल्कनी मिल रही है इतनी बड़ी। और ये कोई छोटा मोटा 7 माले का, 3 माले का, 10 माले का टावर नहीं है। ये 20 से भी ज़्यादा, 22-23 माले का ये टावर है। उसमें इतनी बड़ी बैल्कनी, आप झूला भी यहाँ पे लगा सकते हो।
और मुझे नहीं लगता ये बिलीव करना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये फ्लैट 3-3 बालकनी के साथ सिर्फ 21 लाख में मिल रहा है। मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखो बेडरूम स्पेस आप देखो, 5x6 का आपका यहाँ पे बेड आ गया। उसके बाद भी यहाँ पे जगह बची हुई है, प्लस यहाँ पे बालकनी है, प्लस आपको सामने यहाँ पे वार्डरोब स्पेस मिलता है। एल शेप में वार्डरोब है, मतलब यहाँ पे किसी लेडीज़ का कपड़ा आ जाएगा, यहाँ पे हस्बैंड का कपड़ा आ जाएगा। ये जो स्पेस है ये बिल्कुल भी ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया है। बालकनी अभी भी बाकी है दिखाना, पर उसके पहले आपको दिखाता हूँ मास्टर बेडरूम भी आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप यहाँ पे कैमरा एक बार अंदर करके दिखाओ, वॉशरूम बाथरूम सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्लस अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक और बालकनी। सामने आप देखो, सेम साइज की बालकनी यहाँ पे भी आपको मिलती है। इसकी चौड़ाई थोड़ी कम है, लेकिन स्टिल यहाँ पे आप पेड़ पौधे लगा सकते हो, पूरा ये सेटअप भर सकते हो। बाहर आप देख रहे हो कितनी ग्रीनरी है। जब ये 20वें 22वें 23वें माले पे 10वें माले पे जब ये फ्लैट होगा तो कितना सुंदर लगेगा। मैं आपको अभी किचन में लेके चलता हूँ यहाँ से सीधा। यहाँ पे आप देखो आपका टीवी यूनिट यहाँ पे भी आ जाएगा। सीधा मैं लेके चलता हूँ किचन में। सामने आप देखोगे ना, किचन हॉल से बिल्कुल भी दूर है, मतलब कोई भी गेस्ट आएंगे तो किचन में क्या हो रहा है वो नहीं देख पाएंगे। सामने आप देख लो वॉशरूम बाथरूम, ये वाला काफ़ी बड़ा है। मास्टर बेडरूम का थोड़ा छोटा था, लेकिन ये वॉशरूम बाथरूम आप देखो बड़ा है। आपको वेस्टर्न टॉयलेट है, यहाँ पे नहाने का स्पेस है, हाइट भी अच्छी है, प्लस आपको यहाँ पे सिंक मिलता है। इसके बाद किचन देखोगे ना, एल शेप में किचन भी है। ये देख लो आप, यहाँ से किचन प्रॉपर एल शेप में आपको मिलता है। यहाँ पे आप अपना फ्रिज वगैरह भी रख सकते हो। वॉशिंग मशीन के लिए बाहर जगह है। तीसरी बालकनी जो मैं आपको बता रहा था, और ये लंबाई में काफ़ी बड़ी है। कहाँ से खुलती है ये? यहाँ से। ये आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ से आप देखो तो आपको समझ में आएगा ये बालकनी कितनी बड़ी है। कैमरा थोड़ा सा नीचे पैन करोगे तो कम से कम 10 से 12 फीट चौड़ा ये बालकनी है, और लगभग 2.5-3 फीट यहाँ पे इसकी ऐसे में विड्थ है। तो ये जो अपार्टमेंट है, अगर इतना बड़ा अपार्टमेंट 1 BHK, डाइनिंग स्पेस है, सोफे के लिए जगह है, मतलब स्पेस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। 3-3 बालकनी है, किचन है तो किचन एल प्लेटफॉर्म में है। बेडरूम में आपको वार्डरोब की जगह है, अलमारी की जगह है, मास्टर बेडरूम है विद बालकनी। और अगर 21 लाख में ये चीज़ मिले, प्लस एक सीक्रेट बात बताता हूँ, 21 लाख से भी सस्ते में कैसे हो सकता है, वो भी अच्छा खासा सस्ता, वो आगे बताता हूँ। तो फाइनली देखो पूरा प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखा दिया है। मेन चीज़ बताता हूँ आपको। मेरे हिसाब से अगर आपका बजट कम है और आप घर लेना चाहते हो ऐसा जो 100% लीगल हो, और आप कोई चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहते, ऐसे बिल्डिंग में घर लेना है जो 23 माले का हो, 22 माले का हो, ऊंचा टावर हो, सोसाइटी के अंदर जब मैं जाऊँ, मेरे बच्चे हो, फैमिली हो, गेस्ट हो, जब वो आए तो उनको दुनिया भर की फैसिलिटीज़ मिले। क्योंकि मेरा बजट कम है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फैसिलिटीज़ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता हूँ। अगर ऐसा घर देख रहे हो बॉस, तो मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से, बाकी आपको अगर कुछ ऐसा प्रॉपर्टी मिले तो आप कमेंट में बताओ, मैं वो भी रिव्यू करूँगा, पर मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस में कुछ भी आपको ऐसा मिलेगा। और एक चीज़ और मैंने देखी है, लोग ये भी बोलते हैं कि इतने कम दाम में मिल रहा है, मतलब इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ होगा या कुछ गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट है सिर्फ, पर ऐसा नहीं है। अगर आप प्राइवेट डेवलपर का भी प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, इसमें प्राइवेट प्रोजेक्ट भी है, हाँ, उसके अंदर आपको चॉइस भी मिलेगा कि जिस फ्लोर पे आप घर लेना चाहते हो, जो फेसिंग आपको चाहिए, वो सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। हाँ, ये होगा कि उसके अंदर प्राइसिंग आपको थोड़ी सी ज़्यादा पड़ेगी, पर ऑप्शन इसके अंदर दोनों है। कोई भी घर ले सकता है यहाँ पे। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, 1 BHK अपार्टमेंट आपको तीनों फ्लैट में, मतलब हॉल, बेडरूम, किचन, सब जगह बालकनी मिल रही है। मास्टर बेडरूम के साथ में आता है, डाइनिंग स्पेस है, हर एक चीज़ आपको मिल रही है, और प्राइसिंग सिर्फ 20-21 लाख रुपए। प्लस जो मैंने आपको बताया था कि आप और अगर पैसा बचाना चाहते हो तो कैसे बचा सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक चेक, ये आपको लेके आना है, और एलिजिबिलिटी चेक होगी। अगर आप एलिजिबल हो तो आप उससे सस्ते में भी, मतलब 20-21 लाख से भी सस्ते दाम में यही सेम फ्लैट ले सकते हो, और पोजेशन भी 1 साल के अंदर ही है। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे टावर भी रेडी है। और जस्ट इन केस आप चाहते हो कि नहीं यार, मुझे 1 साल नहीं रुकना है और सेम दाम में मुझे रेडी टू मूव में चाहिए, तो आपको लगभग रेडी टू मूव में
लगभग नहीं, पूरा रेडी टू मूव में ही आपको 1 BHK का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोनों चीज अवेलेबल है, अंडर कंस्ट्रक्शन, रेडी टू मूव, कम दाम, बड़ा कारपेट, सब कुछ मिलेगा। तो मेरे हिसाब से पूरा मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अभी आपका क्या फीलिंग है, आप क्या सोचते हो? अगर फैमिली का मन कर रहा है कि हाँ ये वीडियो देखने के बाद चलो एक बार विजिट करके आते हैं, आप मुंबई में रहते हो, नवी मुंबई में रहते हो, थाने में रहते हो, कहीं भी रहते हो, स्क्रीन पे नंबर दिया है, आप कॉल करो। वसई स्टेशन में आपको पिक एंड ड्रॉप मिल जाएगा। प्रोजेक्ट वसई में है, मेन वसई ईस्ट में ये प्रोजेक्ट है, तो आपको स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप भी मिल जाएगा। बाकी आपके नज़र में अगर इससे अच्छा कोई और प्रोजेक्ट है तो आप कमेंट करके बताओ, मैं 100% उसका भी रिव्यू करूंगा। 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करा दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।